बोलते हैं 12 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित करें, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए जरा। जी, आदरणीय शिवनारायण नागर साहब और बहुत ही हमारे वरिष्ठ साथी पूर्व विधायक हरिमोहन जी शर्मा जी पूर्व मंत्री भी रहे हैं, प्रमोद शर्मा जी लोकसभा के प्रत्याशी, शरद शर्मा जी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रियंका नंदवान जी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष, हिमांशु धाकड़ एनएसयू के अध्यक्ष, रविंद्र त्यागी जी, वीरेंद्र जी झालावाड़, शिवशंकर यादव सेवा दल, तमाम सम्मानित मंच उपस्थित बुजुर्गों, माए माताओं, बहनों, नौजवान साथियों और खिलाड़ियों, बहुत सारी बातें कह दी गई है, उन बातों को मैं वापस रिपीट नहीं करना चाहूँगा। मुझे खुशी है कि प्रमोदजन भाई जी ने आप सबको और हमें याद किया, एक मुबारक मौका बनाया इसी को, और किस प्रकार उन्होंने जो हमारे 30 लाख खिलाड़ी, उसमें 10 लाख महिलाएं थी, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया, बहुत ही कामयाब रहा। बिना आप सबके सहयोग के, बिना प्रदेशवासियों के सहयोग के, बिना खिलाड़ियों के, पीटीआई के, कोचेज के सहयोग के संभव नहीं था। मैं अशोक चांदना जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से पहली बार खिलाड़ियों का हौसला अफजाई हो रही है, उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, कहाँ तो लाखों में, अब 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ की राशि मिलती इनाम के अंदर। आउट ऑफ टर्न नौकरी लग रही है खिलाड़ियों की, 229 नौकरियां लग चुकी है। प्रमोशन सीधा उनको, खिलाड़ियों को नौकरी के अलावा, नौकरी तो लगती है आउट ऑफ टर्न, पर साथ में जो अवार्डी होते हैं सीधा उनको डीवाईएसपी और अन्य रैंकों में सर्विस मिल रही है। तो आप सोच सकते हैं, पहली बार राजस्थान में एक माहौल बना है खेलों का, प्रतिभाओं की कमी नहीं है राजस्थान के अंदर, खेल जगत के अंदर। उनकी खोज कैसे हो, टैलेंट हंट कैसे हो, फिर उनको सुपुर्द करें हम लोग कोच के साथ में, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बने और खेल के उपकरण अच्छे मिले उनको, अच्छे खेल के मैदान हो, आधुनिक हो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हो, तो हमारी यहाँ की प्रतिभाएं भी बहुत कुछ कर सकती है। इस बात का एहसास रखते हुए हम लोगों ने ये कदम उठाया। मुझे बहुत खुशी हो रही है, विमला जी ने श्री पार्श्वनाथ मानव सेवा ट्रस्ट के माध्यम से जो उनको इनाम और सम्मान देने का फैसला किया, उसके लिए वो भी बधाई की पात्र हैं। उनकी सोच अच्छी है, इससे और ज़्यादा खिलाड़ियों का हौसला बढ़ेगा और ऐसे प्रोग्राम हर जिले में होने चाहिए खिलाड़ियों को सम्मान करने का। खेल हो चुके हैं, अब बारी है 26 जनवरी से राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों की बारी है। बहुत शानदार वो भी है, आयोजन होगा। अगले साल फिर वापस ग्रामीण आएंगे, खेलों का आयोजन होगा। आप देखा होगा बुजुर्ग लोग भी खेले थे, महिलाएं खेली थी, बच्चियां खेली थी, छात्र हो, नौजवान हो, सबने भाग लिया था। कितना अच्छा लग रहा था। 1 लाख से अधिक तो हमारे पास में वीडियो आ गए होंगे खिलाड़ियों खेलते हुए के। मैंने खुद ने 15-20 जगह भाग लिया। अशोक चांदना जी भी खेले हुआ मेरे सामने, हमारे और कई साथी मंत्रिमंडल के थे, उन्होंने भी खेल के मैदान में भाग लिया। दुतारा साहब ने भी भाग लिया, हमारे अध्यक्ष जी ने भाग लिया, कोई कमी नहीं रखी, सबने भाग लिया और एक महसूस करवा दिया आम जनता को कि पूरी सरकार खड़ी है खिलाड़ियों के साथ में। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको, समय बहुत हो चुका है, कई मांगे रखी गई है पानाचंद जी द्वारा भी, निर्मला द्वारा भी और प्रमोदजन भाई साहब के बारे में।
उनके लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मैंने कह रखा है इन लोगों को, मांगे रखने की जरूरत नहीं थी। मैंने कह रखा है एमएलए साहबान मांगते मांगते थक जाएंगे और मैं देता ज़रा नहीं थकूंगा, ये मैंने वादा कर रखा है इन लोगों से। तो फिर मांगा करने की जरूरत नहीं है। अब बजट आएगा अभी 2-4 महीने बाद में, आपकी अधिकांश मांगे पूरा करने का प्रयास करेंगे। आप निश्चिंत रहो। 12 जिले, नया जिला बना दारीवादी के सहयोग से, एनटीपीसी आया यहाँ पर, एक नया शुरू पैदा हुआ जिले का, और शहरी इलाका यहाँ पर है किशनगंज साहबाद का। भाई निर्मला ने कहा था मैं तो दीपावली भाई वही मनाई है। जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री था तब मैंने दीपावली में रात्रि वही मैंने बिताई। अच्छा लगा, मैंने आदिवासियों के बीच में, शहरियों के बीच में दीपावली मनाई। मैं आपको इस मौके पर इतना कहना चाहूँगा, बहन निर्मला ने बड़ी अच्छी बातें कही थी, वो तमाम बातें मेरे जहन में रहेगी। और मैं चाहूँगा कि हम लोग सब मिल करके राजस्थान के चौमुखी विकास में कोई कमी नहीं रखें। हमने बहुत शानदार कई फैसले किए हैं, अभी मैं वापस रिपीट नहीं करना चाहूँगा। उससे आप लोगों को लाभ भी मिला है, दवाएं फ्री, टेस्ट फ्री, 10 लाख तक का इलाज फ्री, ऑर्गन ट्रांसप्लांट फ्री, चाहे 15 लाख लोगो चाहे 20 लाख लोगो। ऐसी योजना हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। अभी मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी से आग्रह किया है, वहाँ पर मानगढ़ धाम बांसवाड़ा के अंदर मैंने कहा है आप, राजस्थान की हमारी शानदार योजना है, हर परिवार को, चाहे वो परिवार पैसा वाला है, कैसा भी है, गरीब है, कोई वर्ग का है, सबको हमने 10 लाख का बीमा दिया है, 5 लाख का एक्सीडेंट का बीमा उसके अंदर है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट फ्री है। भारत सरकार की स्कीम में 5 लाख की है, वो भी आधे अधूरे लोगों के लिए हैं जो खाली सोशो इकोनॉमिक सर्वे किया हुआ है, उनके लिए है। हमने तमाम प्रदेशवासियों में 1,35,00,000 परिवारों के लिए योजना बनाई है। तो मैंने कहा आप इसको एग्जामिन करवाओ। समय आ गया कि सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए हर परिवार को देश के अंदर। आज हम 21st सेंचुरी में आ गए हैं। राजीव गांधी का सपना था, अनुसार कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन सब कुछ हमारे पास में है, इंटरनेट सेवाएं, दुनिया मुट्ठी में हो गई है, पूरी जानकारी आपको स्मार्टफोन में मिलती है। तो क्यों नहीं हम भी विदेशी मुल्कों की तरह हर परिवार को जिसको ज़रूरत है उसकी गारंटी सरकार ले। सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय तब मिलेगा लोगों को जो संविधान की भावना है, संविधान की भावना के अनुकूल सामाजिक न्याय तब मिलेगा, तब हर परिवार को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। महंगाई का ज़माना है, बेरोजगारी बहुत भयंकर है। राहुल गांधी जी की यात्रा बहुत शानदार चल रही है, उसमें महंगाई का मुद्दा भी है, बेरोजगारी का मुद्दा भी है। देश में कहते हैं हम सभी जाति, सभी धर्म के लोग, सभी वर्गों के लोग, अन्याय नहीं हो, अत्याचार नहीं हो, उत्पीड़न नहीं हो, महिलाओं के साथ में न्याय हो, ये सोच करके प्रेम भाईचारा बना रहे आपस के अंदर, ये उनकी सोच है। हिंसा नहीं होनी चाहिए देश के अंदर। आज जो माहौल हिंसा का भी है, तनाव का भी है, ये नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा प्रधानमंत्री जी को रिक्वेस्ट करता हूँ, मैंने बांसवाड़ा में भी करी है, कि हिंसा जो हो रही है देश के अंदर, तनाव है, वो अभी टॉप प्रायोरिटी में होना चाहिए। आप अपील करो देशवासियों से कि मैं हिंसा बर्दाश्त नहीं करूँगा, सब लोग भाई भाई की तरह रहो आप लोग। ये लोकतंत्र है, संविधान डॉक्टर अम्बेडकर साहब का बनाया हुआ है। मूल भावना यही है कि सब लोग मिलके रहो, सबको समानता का अधिकार हो, बोलने की आज़ादी हो, सब कुछ उन्होंने रख दिया संविधान के अंदर, निचोड़ है उसका। तो आप बताइए कि प्रधानमंत्री जी को मैं समझता हूँ देशवासियों को आह्वान करना चाहिए। कोरोना आया था तो हमने पक्ष विपक्ष को ध्यान नहीं रखा, सबको साथ लिया, कोरोना के अंदर भी साथ लिया। शानदार प्रबंधन हमने किया जो देश में कहीं नहीं है।
इतना अच्छा प्रबंधन हमने किया, ऑक्सीजन से किसी को मरने नहीं दिया राजस्थान के अंदर। लंपी रोग आ गया गायों के लिए, शानदार प्रबंधन, हमने पक्ष विपक्ष सबको साथ लिया। हर मुद्दे पर हम जाते हैं, लोकतंत्र में अगर पक्ष है तो प्रतिपक्ष भी होता है, उनका सम्मान करना चाहिए। वो आलोचना करते हैं, असहमति व्यक्त करते हैं तो बुरा नहीं मानना चाहिए, ये लोकतंत्र का कायदा होता है। दुर्भाग्य से केंद्र सरकार जो बैठी हुई है वो फासिस्ट ही है, लोकतंत्र में यकीन नहीं है। उनकी सरकारें जहाँ जहाँ है वो जुल्म कर रही है पब्लिक के साथ में। कई लेखक, कई पत्रकार, कई साहित्यकार जेल में बैठे हुए हैं। कोई आर्टिकल लिखते हुए खिलाफ में सरकार के, वो देशद्रोही हो गया है। कोई कमेंट कर दे मीडिया के अंदर, वो देशद्रोही हो गया है। ये लोकतंत्र में कई स्थान नहीं इस प्रकार की घटनाओं का और निर्णयों का। देश का दुर्भाग्यपूर्ण कार्य कर रहे हैं देश के अंदर। देश इनको कभी माफ़ नहीं करेगा, एनडीए गवर्नमेंट के नेताओं को, जिनके राज में, राज्यों के अंदर ये हरकतें हो रही है और वो चुप हैं। तो मैं आपको आह्वान करना चाहूँगा, कृपा करके जो चाहे पवन नदी का मामला हो, बाया ने जान लगा दी उस वक्त में, किस प्रकार से बांध बने, आखिर में वो हमने तो सहयोग किया, तो उनकी मेहनत रंग लाई। जो वादा किया था वादा निभाया। राहुल गांधी आए थे और शिलान्यास भी किया था। अब तो वो काम आगे बढ़ गया है, पूरी मॉनिटरिंग हम लोग कर रहे हैं। हम चाहेंगे अधिक से अधिक सिंचाई की सुविधाएं मिले, आप लोगों को पीने का पानी मिले। ERCP की योजना जो है 13 जिले की, बार बार हम प्रधानमंत्री जी को याद दिला रहे हैं। आपने वादा किया था जयपुर के अंदर, अजमेर के अंदर, आप उसको निभा क्यों नहीं रहे हो? अब बरसों से हम लोग दुखी हैं पीने के पानी को लेकर। राजस्थान में अकाल सूखे पड़ते रहते थे। क्या हमारी ड्यूटी नहीं? कब हम नई शताब्दी में आ गए हैं। पीने का पानी की जल जीवन मिशन, घर घर जल पहुंचाने का, नल पहुंचाने का प्रोग्राम बनाया। 45% पैसा देती सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, और 45% पैसा आता केंद्र सरकार से। बराबरी की हिस्सेदारी उसके अंदर है। आप बताइए, प्रचार खूब होता है उनका, जैसे कोई केंद्र सरकार अकेली कर रही हो। तो पानी घर में नल पहुंच जाएगा, पानी कहाँ से आएगा? अगर पानी का स्रोत नहीं होगा, आपका मध्य प्रदेश पानी आता है बाढ़ के रूप में आता है। आपको मालूम है पानी आगे जाके धौलपुर के आगे यमुना में, और यमुना के बाद में ये पानी समुद्र में चला जाता है, समुद्र में चला जाता है। तो आप बताइए क्या अच्छी बात है ये? पानी समुद्र में जाए, बाढ़ के रूप में आए। इसकी बजाय नवनेरा बांध का काम चल रहा है, इसदा का चल रहा है। हम चाहेंगे घर घर में नल भी पहुँचे और सारे पानी भी पहुँचे। ये हमारा सुनिश्चित करने का हमारा कर्तव्य भी है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, राजस्थान सरकार पूरी तरह सजग है, पारदर्शी, संवेदनशील, जवाबदेही प्रशासन हम दे रहे हैं। जितना देश के अंदर कहीं पे भी किसी राज्य में इतने छापे नहीं पड़े होंगे एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के, उतने हमारे यहाँ पड़ रहे हैं राजस्थान के अंदर। हम 0 टॉलरेंस चल रहे हैं, कोई करप्शन नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से हमारी सोच है। कितने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट छापे डालते हैं, रोज आप अखबार में पढ़ते होंगे, फिर भी हमें सुनना पड़ता है कि यहाँ पे करप्शन बहुत है। अरे करप्शन बहुत है, रोकने के प्रयास तो हम कर रहे हैं, बाकी सरकारें चुप है देश के अंदर, वो नहीं कर रही है इस प्रकार से। इतने छापे नहीं पड़ते वहाँ पर, इसका मतलब वहाँ करप्शन नहीं है क्या? हमसे ज़्यादा करप्शन वहाँ पर है, पर हमारी नीति है 0 टॉलरेंस की, इसलिए हम लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और छापे डलवा रहे हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो चाहे कोई व्यक्ति हो। हम कोई चूकते नहीं हैं, ये हमारा इतिहास गवाह है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, आज मैं 50 यूनिट फ्री कर दिए बिजली की। आपको मालूम है 300 यूनिट तक रेट कम कर दी, और 42 लाख लोगों का जीरो बिल आ रहा बिजली का। 42 लाख लोगों का जीरो बिल आ रहा। 1000 रुपये हम प्रति किसान देते प्रति माह किसानों को बिजली के लिए, कुओं पे
बिजली चलती है। 8 लाख किसानों को बिल आता ही नहीं, अब जीरो आने लग गया। ऐसे मैंने कई कदम उठाए हैं। तो आप सोच सकते हो कि वो तमाम योजनाएं आप कृपा करके गांव गरीब तक पहुंचाएं। कई बार जानकारी के अभाव के अंदर उसका फ़ायदा मिल नहीं पाता लोगों को। मैं जाता हूँ कई जगह, रास्ते में रुक के पूछता हूँ, इंदिरा रसोई चल रही है, 8 रुपये में खाना मिलता है। मैंने खुद ने 2-3 जगह जाके खाना खाया भी है। इतनी अच्छी योजना है कि वहाँ गरीब आदमी भी आता है, मेरे साथ बैठ के खाना खाते हैं। मैं पूछता हूँ उनको, इतने खुश हैं कोई कल्पना नहीं कर सकता। इंदिरा रोजगार योजना चालू की मैंने, नरेगा की तरह गांव शहरों के अंदर, नगर पालिकाओं के अंदर 4 लाख कार्ड बन चुके हैं। आप बताइए कि कितना बड़ा लाभ मिला, कोई सोच नहीं सकता। कई योजनाएं मैंने हाथ में ली है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, आप सुबह से यहाँ बैठे हुए हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और भाया का तो कोई समाज सेवा करने में उर्मिला जी का भाया का मुकाबला नहीं है। पैसा तो कई लोगों के पास होता है। अब ये पशु पक्षियों के लिए भी मैं देख के आया हूँ अस्पताल, पक्षियों के लिए भी अस्पताल बन रहा है। तो 12 का नाम तो पूरे देश में होगा कि 12 जिला ऐसा है जहाँ पक्षियों का भी इलाज, पशुओं का इलाज फ्री हो रहा है। हाई सैलरी पे डॉक्टर रखे हुए हैं वहाँ पर, और टोल फ्री नंबर देंगे उनको और आप इलाज फ्री करवाओ। गौशाला काम बहुत शानदार करते हैं ये, पहले मैं आके देख चुका हूँ। तो गायों की सेवा का मंत्री मैंने इनको बना रखा है। शानदार काम चल रहा है उसका भी। 9 महीने हम लोग देते हैं गौशालाओं का अनुदान, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। हिंदुस्तान में पहला राज्य राजस्थान है। जब मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री में था तब मैंने गायों के लिए अलग से निदेशालय बनाया था। वसुंधरा जी ने बाद में उनका नाम बदल के रख दिया विभाग, इतना ही किया उन्होंने। आज हम लोग 9 महीने, पहले 6 महीने थे, अभी 6 महीने पहले हमने 6 महीने के बजाय 9 महीने अनुदान गौशालाओं को मिल रहा है। भाया उसका मंत्री है। तो गौशाला काम ये करता है। पक्षियों का इलाज का काम इन्होंने किया। परवन नदी पे बांध के लिए तो मैं पता नहीं क्या क्या इसने किया होगा, कोई कल्पना नहीं कर सकता। और आखिर में वादा निभाया जनता से, जो वादा किया था कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो वो आपके बांध बन रहा है। और जो लोग वंचित रह गए हैं उसका ही कोई न कोई स्कीम बनाएंगे, कोई वंचित नहीं रहे, सबको फ़ायदा सिंचाई का मिले, पीने का पानी का मिले। आप निश्चिंत रहो। वो लोग, ये आपके अभी अतिवृष्टि हुई थी, तकलीफ आई कि इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा नहीं चुकाया, सब बातें मैंने सुनी हैं, उनको मैं दिखवाऊँगा। और लास्ट में जो शादियाँ करते हैं, सामूहिक शादियाँ, उसमें हम लोग एक बार आए थे यहाँ पर, सीपी जोशी जी भी थे, मैं भी था। और हमारे खिलाफ में बीजेपी गवर्नमेंट ने, वसुंधरा जी ने मुकदमा दर्ज करवा दिया हमारे खिलाफ में। बताइए आप, वो केस सुप्रीम कोर्ट तक गया उस वक्त में। पर हमने कोई गलत काम नहीं किया था। सामूहिक विवाह में आए तो एक समाज सेवा का काम है। कौन मना करता? आप सब लोग करो, भाई क्यों करता है? इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि सब बातें आपने सुनी और हम लोग सब मिलके आने वाले वक्त में जो स्कीम मैंने बनाई है उसको लागू करने का हम कर रहे हैं। आप पूछ लीजिए एमएलए साहबान को, किसी को भी राजस्थान, बीजेपी हो कांग्रेस हो, हमने खाली घोषणा नहीं करी बजट के अंदर। पहली बार राजस्थान में लोग कहते हैं खाली घोषणा नहीं हुई है, आज हमने 1,33,000 तो नौकरियाँ लगा दी राजस्थान के अंदर। 1,25,000 की इंटरव्यू चल रहे हैं, एग्ज़ाम हो रहे हैं, प्रोसेस के अंदर है। और 1 लाख की मैंने और घोषणा कर रखी है। करीब 3-3.5 लाख नौकरियाँ लगेगी राजस्थान में। इतना किसी राज्य में नहीं हो रहा है। हम तो प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, सब जगह चाहते नौकरी लगे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा हमारी तरफ से कोई कमी रहेगी नहीं। हम सब मिलके कैसे जो भी मांगे लोगों की पूरे करें। अच्छे पानी, बिजली, शिक्षा की योजनाएं, स्वास्थ्य की योजनाएं, सड़कों की योजनाएं, क्योंकि बरसात अतिवृष्टि हुई तो सड़कें टूट चुकी राजस्थान भर के अंदर।
उनको भी थोड़ा टाइम लगेगा बनाने के अंदर, रिपेयर करने के अंदर, वो काम भी हमने हाथ में लिया हुआ है। और लास्ट में सोशल सिक्योरिटी, उसके लिए हमने 30 की बनाई है। छात्रों के लिए भी कोचिंग फ्री करवा रहे हैं, बच्चियों को 20,000 स्कूटी फ्री दे रहे हैं, 1 लाख के लगभग हम लोग टैबलेट लैपटॉप दे रहे हैं बच्चों को। हमारे बच्चे भी, छात्र भी हिंदुस्तान में कहीं पीछे नहीं रहे। इस प्रकार से हर क्षेत्र में हमने आगे बढ़ने का काम किया है। जो मैं कहना चाहूँगा कि कोई कमी नहीं रखेंगे, हम लोग सब मिलकर राजस्थान के चहुमुखी विकास में भागीदार बनेंगे। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानीय श्रीयुक्त अशोक जी गहलोत साहब। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे, उन्होंने संबोधित किया और तमाम अहम बातों को लेकर अपनी बात उन्होंने जनता के बीच में रखी। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, गहलोत सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का जिक्र वो लगातार करते आ रहे हैं। और यही वजह कि जिस भी क्षेत्र में वो पहुंच रहे हैं तो वहां पर ऐतिहासिक विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। इनको लेकर के आमजन में भी बहुत ज्यादा उत्साह है, बहुत ज्यादा खुशी है। तो वहीं मन से उन्होंने मंत्री प्रमोद जन भाया की तारीफ भी की और कहा कि समाज सेवा में उनका कोई मुकाबला नहीं है। तमाम काम उन्होंने किए हैं जिनके माध्यम से एक और तो समाज सेवा की गई है, तो वहीं दूसरी ओर आम लोगों को सीधा लाभ भी मिला है। तो वहीं ये तस्वीरें जरा आप देखिए, मंच की तस्वीरें हैं जहां से आप ये समझ पा रहे होंगे कि बड़ा आयोजन यहां पर तमाम दिग्गज मंच पर मौजूद है। और इन सभी की मौजूदगी में जो भारी जनसैलाब यहां पर उमड़ा है उसमें भी उत्साह का माहौल है, क्योंकि मुख्यमंत्री जब भी किसी क्षेत्र के दौरे पर रहते हैं, किसी भी क्षेत्र में पहुंचते हैं, तो अपने आप लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। तो वहीं ये तस्वीरें जरा आप देखिए। स्मृति चिन्ह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भेंट यहां पर मंच पर किया गया है। और संबोधन के दौरान एक और तो उन्होंने केंद्र सरकार पर प्रहार किया, तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से वो हमेशा संबोधन के दौरान तमाम मुद्दों को उठाते हैं, गहलोत सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र करते हैं, तो ऐसे ही आज उन्होंने इन योजनाओं का जिक्र भी किया। और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से इंदिरा गांधी रसोई योजना के माध्यम से गरीबों को भोजन मिल रहा है, कम दाम में गुणवत्तापूर्ण भोजन मिल रहा है। वो खुद आम लोगों के साथ बैठे, उनके साथ भोजन किया और गुणवत्ता के बारे में जब जानकारी ली तो निश्चित तौर पर संतोषजनक प्रतिक्रिया सामने आई।